है, जो ऑक्टल है उसकी बेस 8 है, जो डेसिमल है इसकी बेस 10 है, जो हेक्साडेसिमल है इसकी बेस 16 है। और बाइनरी नंबर में जो डिजिट आते हैं वो 0 और 1 है। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक डिजिट होंगे, इससे ज्यादा कोई डिजिट नहीं होगा। डेसिमल में जो हम डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 15 तक डिजिट होते हैं, लेकिन जो सिंगल डिजिट है 0 से 9 वो तो एज इट इज रहते हैं। सर इस सब्जेक्ट का, हाँ जी, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? डिजिटल लॉजिक डिजाइन। ये मैथ की तरह है? ये मैथ की तरह कह दें लेकिन मैथ नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकल कंप्यूटर, जो आपका डिग्री है कंप्यूटर, ये उसका कोर्स है, मेन जो बेसिक कोर्स होता है ना किसी भी चीज का। जैसे हम इंसान है, हमारा बेसिक यूनिट सेल है ना, ये इसी तरह जो इसका कंप्यूटर का मतलब बेसिक कैलकुलस, हार्डवेयर। इस सेमेस्टर में कैलकुलस नहीं है? कैलकुलस बच्चे ये तो मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन सर इसमें वो गेट्स वगैरह आएंगे ना, सर्किट्स गेट्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसा वही है। ये बेसिकली कंप्यूटर जो आपकी डिग्री है उसका बेसिक कोर्स है हार्डवेयर के लिहाज से, क्योंकि कंप्यूटर में भी दो चीजें, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर में ये जितने भी आप आगे हार्डवेयर के कोर्सेज पढ़ेंगे अपने पूरी डिग्री में, उनका ये बेसिक कोर्स है। ठीक हो गया? अच्छा, मैं ये नंबर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा था। तो इसमें जो हेक्साडेसिमल है वो 0 से लेकर 9 तक तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो 10 होगा हम हेक्साडेसिमल में उसको कैपिटल ए लिखते हैं, और 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखते हैं। नजर आ रहा है ना आपको? सर ये जहाँ पे आपने नंबरिंग लिखी है वो नहीं नजर आ रहा, 0 1 वगैरह। क्या नहीं नजर आ रहा? सर ये बाइनरी के साथ आपने बस बाइनरी के साथ लिखा 0 पेज थोड़ा सा बस। अब ठीक है ना? क्या मसला है अब इसमें? सर वो आधा पेज वो जो 01 01 2 3 आपने लिखा हुआ है ना वो नजर नहीं आ रहा। राइट साइड से नीचे से नजर नहीं आ रहा, मैं ऊपर से। यस सर ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा, अब पिछली दफा मैंने जिक्र किया था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम किसी भी बेस में हो सकता है, वो बेस 2 8 10 16 के अलावा किसी भी बेस में नंबर सिस्टम हो सकता है। बेस 3 का नंबर सिस्टम भी हो सकता है, बेस 5 का नंबर सिस्टम भी हो सकता है, बेस 7 का नंबर सिस्टम भी हो सकता है, बेस 6 का नंबर सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो ये है, किसी भी बेस का नंबर है उसके अंदर जो डिजिट आएंगे वो उस बेस से कम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे 4 5 6 बेस 6, क्या ये बेस 6 का नंबर है? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 6 है ये इसके बराबर है, इससे कम होने चाहिए। हाँ, फॉर एग्जांपल ये होता है 4 5 5 बेस 6। हाँ, ये बेस 6 का नंबर हो सकता है। सर नीचे से नजर नहीं आ रहा जो आपने अभी लिखा। 4 5 5 बेस 6 नजर नहीं आ रहा? नो सर, अभी भी नहीं आ रहा। सर वो ऊपर है ना सारा कैमरा, नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल तक नजर आ रहा, नीचे नहीं नजर आ रहा। यार मुझे तो यहाँ नजर आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास भी सामने से स्क्रीन आ रही है। सर सही नजर आ रहा है साहब मुझे तो। नहीं सही है, मुझे खुद नजर आ रहा है, मुझे सामने स्क्रीन मेरे भी आई हुई है। अच्छा, ये आपने अब एक बात तो क्लियर हो गई कि किसी भी बेस का अगर आपने नंबर लिखना है उसकी जो मेन कंडीशन है
उसमें आपने किस चीज का ख्याल रखना है, उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसके अंदर जो डिजिट आएंगे वो उस बेस से कम आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई हेक्साडेसिमल की मिसाल लेता हूँ, 4 5 6 8। अब ये हेक्साडेसिमल का नंबर, 4 भी एक डिजिट है, 5 भी डिजिट है, 6 भी एक डिजिट है। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है कि ये यहाँ पे हम 10 यूज करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ए की जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो हम 10 पुट करेंगे। इसके बारे में अगर कोई नंबर सिस्टम के बारे में कोई थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है तो बताएं, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछें ताकि मैं इससे आगे फिर नेक्स्ट मूव करूं। एक्सक्यूज मी सर पेज नजर नहीं आ रहा आपका पूरा, और ब्लर भी है स्क्रीन थोड़ी सी। यार यहाँ नेट भी ठीक है, नजर भी सही आ रहा है, मैंने सर सामने रिजल्ट ठीक है वो लेकिन ना रखा हूं। पेज आधा आ रहा है हेक्साडेसिमल तक। जो मैंने लिखा है वो सारा अभी नजर आ रहा है। यार ये इतना ही महबूब भाई आपको क्या मसला है? अगर मेरे मसला है तो हमने बताया, आप एमी कई जगह सही है, मसला है तो कह रहे हैं यार हम। यार सही नजर तो आ रहा है सारा। अच्छा, इसके बाद असल जो हमारा यहाँ पर्पज है, ये डिजिटल सब्जेक्ट का जो नाम है डिजिटल लॉजिक डिजाइन। इसमें बेसिकली हम बाइनरी नंबर सिस्टम से डील करेंगे आगे, 0 1 से आगे हम जितना भी इस पहले चैप्टर के अलावा आगे जब हम चैप्टर 2 या 3 या 4 पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ बाइनरी सिस्टम को लेके चलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाकी हमारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बेस के नंबर को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डेसिमल का नंबर है, उसको बाइनरी में कैसे लेके आना है, मेरे पास डेसिमल का नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे लेके आना है, मेरे पास हेक्साडेसिमल में कैसे लेके आना है, या किसी और बेस का नंबर है उसको डेसिमल में कैसे लेके आना है। यानी कि एक दूसरे नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्जन सीखनी है कि हम एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेसिमल का नंबर है, कोई भी मैं मिसाल ले लेता हूँ, 65 ले लें सर। 55 चले। मेरे पास एक डेसिमल का नंबर, अच्छा 65 है वो, चले मैंने 55 ले लिया, ठीक है। मेरे पास ये एक डेसिमल का नंबर है, किस डेसिमल के अलावा कोई भी नंबर है उसकी बेस लिखना लाजमी है। अगर हम डेसिमल की बेस नहीं भी लिखते 10 तो इसका वो अंडरस्टूड सी बात है, वो डेसिमल का नंबर है। बात मेरी समझ आई है? सिर्फ डेसिमल के लिए है कि अगर आप 10 नहीं भी लिखते कोई इश्यू नहीं है, डेसिमल को डी से भी हम शो कर देते हैं। हम सिर्फ ऐसे भी, ये सारे तीनों डेसिमल के नंबर है। डेसिमल के अलावा किसी और बेस का नंबर होगा तो हमने उसकी बेस लाजमी लिखनी है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने ये जो 55 किया है, डेसिमल का नंबर लिया है, इसको मैं बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, 7 में, 6 में, 5 में, किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। वो बड़ा आसान सा तरीका हमने 5th 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल हमने जिस बेस में कन्वर्ट करना है हम उससे इसको डिवाइड करते हैं। इस नंबर को हमने जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साथ लिखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले कहता हूं मैं ऑक्टल में मैंने इसे कन्वर्ट करना है, या बाइनरी में पहले ले लेते हैं, ऑक्टल में बाद में चले जाते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। क्यों? क्योंकि बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। जब मैंने 55 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4, 1 इधर चला जाएगा, 15, 7, 14, एक रिमाइंडर बचेगा वो हम साथ लिख देंगे। ठीक हो गया, ये रिमाइंडर को ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, ये 1 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे,
हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक यहाँ पे जो नंबर है वो इससे छोटा ना हो जाए। क्या कंडीशन है कि जब तक जो यहाँ पे नंबर आना है ये नंबर इस डिवीजन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे छोटा ना हो जाए। एक दफा मैं फिर बता देता हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, 55 को जो रिमाइंडर एक बचा वो ये लिख देंगे। फिर 27 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, इससे जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और एक रिमाइंडर आ गया। ठीक हो गया। अब ये तो हमने डिवीजन कर लिया बेस 2 में। अब आगे है कि हमने इसको लिखना कैसे है। हम यहां से यूं मूव करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते सर हैं। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेना, नहीं आ रहा। अब नजर आ रहा है? अब हमने इसको लिखना कैसे है, इधर से यूं मूव करेंगे। पहले ये 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा और फिर ये 1 आएगा। ये 55 का बाइनरी नंबर बन गया। इस तरह हम लिखते हैं और 1 1 0 1 1 1। सर ये थोड़ा सा इसमें बता दे कि क्या इसकी बेस क्या है, बेस का कैसे पता चलेगा कि इस नंबर की बेस क्या है, उससे फिर करेंगे ना डिवाइड। हाँ, वो कहा होगा ना कि आपने इसका ये वाला नंबर बनाना है। मैंने आपसे कहा कि मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए 55 डेसिमल का नंबर, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये मैंने बता दिया है कि मैंने बाइनरी में कन्वर्ट मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 लिखता जाऊंगा। डिवाइड करूंगा रेट वो अपनी मर्जी से करना है कि जब दिया होगा ना। है दिया होगा ना, ये जाहिर बात है हाँ दिया होगा, ठीक है। जहरी बात है दिया होगा। ठीक है, ये बाइनरी नंबर बन गया। अब यही 55 है, मैं चाहता हूं इसको मैं ना बेस 4 में कन्वर्ट करूं या बेस 5 में करूं। मैं बेस 5 में अगर करता हूं तो किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। 5 से। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, ये आ गया। अब ये जो नंबर है ये 5 से छोटा है, यहां खत्म कर देंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 210। ठीक है, इसी तरह 55 को मैंने बेस 8 में करना है। सर नंबर सिस्टम में 0 और 1 नहीं होता सिर्फ? नहीं, वो सिर्फ बाइनरी में 0 और 1 होता है। ठीक है। बाइनरी, यही बात मैंने पहले समझाई है कि जिस बेस का नंबर है उसमें डिजिट उससे कम होंगे। बाइनरी था, ये देखें बाइनरी था तो बाइनरी में जो डिजिट है 2 से कम है, 2 या 2 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है इसमें। बेस 5 है तो बेस 5 से कम डिजिट है इसमें, 5 या 5 के इक्वल कोई डिजिट नहीं है। अब मैं इसको बेस 8 में करूंगा, जो इसमें आएंगे वो 8 से कम होंगे डिजिट। ठीक है, ये देखें बेस 8 में 6 और 7 आए हैं, इससे कम है 8 से। ठीक है सर। कोई भी बेस में हमने कन्वर्ट करना है, उसकी जो पहली कंडीशन है कि उसके अंदर जो डिजिट होंगे उस बेस से कम होंगे। अच्छा, अब इसको मैंने 8 में भी कर लिया, अब मैं इसको 16 में करता हूं। 16 में ये 3 16 से कम है तो ठीक है। और किसी बेस में कन्वर्ट करना है?
ये बात आपको समझ आ गई है? जो दो बातें Yes, अभी तक मैंने की है कि एक, हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वो साथ लिखते जाएंगे, और एंड पे जब ये वैल्यू कम रह जाएगी डिवाइड होने वाले से, तो फिर हम इसको इस तरह लिख देते हैं, उसकी बेस वो लिख देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या देखनी है कि उस बेस में जो डिजिट आए चेकिंग के लिए वो उस बेस से कम होने चाहिए नंबर उसमें। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं बेस 3 में भी कन्वर्ट कर देता हूं, चलो मैं बेस 3 में भी कन्वर्ट करता हूं ताकि थोड़ी सी और एलेबोरेट हो जाए चीज। ठीक है, ये समझ आई है बात? यस सर। और इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक जो हमने किया है इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया, 55 मैंने डेसिमल का नंबर लिया है, उसको मैंने बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में, बेस 16 में, बेस 3 में कन्वर्ट किया है, और उसमें क्या चेक किया है जो हमने कन्वर्ट किया आया कि सही है या गलत है। उसकी चेकिंग का बेहतरीन ये है कि उसमें जो डिजिट होने चाहिए वो उस बेस से कम होने चाहिए। ये बात समझ आ गई है? यस सर। yes sir. अच्छा, अब मैं चलता हूं आगे। अब ये भी तो चेक करना है ना कि ये जो मैंने किया है क्या ये सही भी है, ये ना हो कि ये गलत हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस जो नंबर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बाइनरी का आया है 110111 बेस 2। अब मैं अगर इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 55 आना चाहिए, ऐसे है? yes sir. फिर ही हमारा आंसर ठीक होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा कि मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा। क्या करूंगा? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा। हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करूंगा और बेस की जो पावर है वो 0 से इंक्रीज करूंगा। ये मैं जल्दी बोल गया हूं, अभी मैं लिखता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने कहा है कि मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करूंगा और बेस की पावर 0 से इंक्रीज करूंगा और उनको ऐड करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं ये डिजिट लेता हूं, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 0 कर दी। फिर मैं ये वाला 1 लेता हूं, इसमें ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 1 कर दी। फिर मैं ये वाला 1 लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 2 कर दी। फिर मैं ये वाला 0 लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 3 कर दी। फिर ये 1 लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 4 कर दी। ठीक है, फिर ये लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर 5 कर दी। क्या बोला था मैंने शुरू में? राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, पहले ये 1 उसको बेस से मल्टीप्लाई करूंगा और बेस की जो पावर है वो 0 से इंक्रीज करता जाऊंगा। बेस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी चीज की जो पावर, हेलो, टू की पावर 0, किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल है।
किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। 2 की पावर 0 1, 1 into 1 1, 2 की पावर 1 2 into 1 2, 2 की पावर 2 4 into 1 4, 2 की पावर 3 8 into 0 0, 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 16 into 1 16, 2 की पावर 5 32 into 1 32। अब मैं इनको ऐड करूं, 2 1 3 7 7 और 16 23 और 32 55। ठीक हो गया? यस सर, ये बात समझ आई है? यस सर। मैं अब पहले बाइनरी, फिर मैंने किया था बेस 5 में। बेस 5 में मेरे पास नंबर आया था 210, ऐसे ही है? यस सर। 210 आया था। अच्छा, अब इसको मैं उसी तरह से करूंगा। पहले ये लूंगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 0 प्लस, फिर ये डिजिट लूंगा 1 into 5 की पावर 1, फिर ये डिजिट लूंगा 2 into 5 की पावर 2, ऐसे ही है? राइट टू लेफ्ट मैंने मूव किया है, हर एक को बेस से मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है और बेस की पावर 0 से इंक्रीज की है। ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 1, 1 into 0 0, 5 की पावर 1 5 into 1 5, 5 की पावर 2 25 into 2 50। तो ये कितना हो जाएगा, 55। ठीक हो गया? इसी तरह Yes, sir. मैंने बेस 8 में किया था। बेस 8 में क्या आया था, बेस 8 में था 67। इसको अब मैंने डेसिमल में करना है। पहले 7 into 8 पावर 0, 6 into 8 पावर 1, 8 पावर 0 1 into 7 7, 8 पावर 8 into 6 48, तो ये हो जाएगा 55। ठीक हो गया? इसी जी तरह सर जैसे हम बाइनरी से कन्वर्ट किया था, ये भी सेम वही तरीका है ना, कोई भी सेम डिजिट होगा तरीका उसको है, जब किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। ओके सर। किसी भी बेस को है, हाँ जी, दो तरीके हैं उसके भी, बाइनरी से ऑक्टल के भी दो तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो उसका एक तो तरीका ये है, बाइनरी को पहले डेसिमल में ले जाएं, ठीक है, और डेसिमल से उसको आप ऑक्टल बना लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बाइनरी को ऑक्टल में भी एक डायरेक्ट तरीका है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहले ये मैं समझा दूं, उसको भी बता दें। 1 मिनट, मेरी ना कॉल आ रही है, मैं आपको दोबारा करता हूं। ओके सर। ओके सर, अच्छा ये ले, वो मैंने कैंसिल कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा, अब आगे क्या था, 16, बेस 16 में था 37। इसमें 7 को 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 प्लस 16 48, तो ये भी 55 हो गया। ठीक हो गया? इसी तरह फिर मैंने बेस 3 में किया था 2001, बेस 3। इसमें क्या था, 1 इंटू 3 पावर 0 प्लस 0 इंटू 3 पावर 1 प्लस 0 इंटू 3 पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 पावर 3
ठीक हो गया। अब 1 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 0 0 प्लस 27 इंटू 2 54, तो ये हो जाएगा 55। ठीक हो गया। सर जी ये पावर नीचे आपने 10 लगाया जी, हमें कैसे पता चलेगा? मैं कारी डेसिमल में रहा हूं ना, मैंने आपको बताया है। पहले मैंने एक डेसिमल का नंबर लिया, उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट किया, उसको बेस 2 में कन्वर्ट किया, बेस 5 में कन्वर्ट किया, बेस 8 में कन्वर्ट किया, बेस 16 में कन्वर्ट किया, बेस 3 में कन्वर्ट किया। वो उसका वो तरीका था। अब किसी और बेस का नंबर है, उसको मैंने डेसिमल में लेके आना है, ये उसका तरीका है। किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में लेके आना, उसका ये तरीका है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन किया गया था, कि सर अगर हमने बाइनरी को ऑक्टल में लेके आना, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही बाइनरी का नंबर है, ठीक है, इसको मैंने ऑक्टल में लेके आना है। तो एक तो तरीका ये है कि पहले मैं इसको डेसिमल बनाऊं। डेसिमल में ये बाइनरी का नंबर था, इसको मैंने डेसिमल बनाया, 55 आ गया। फिर इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर लूं, और ये मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, 55 डेसिमल को ऑक्टल में। एक तो तरीका ये है। एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, वो सिर्फ अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर तो आप डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है 2 नंबर की, फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं। अब वो क्या है, फॉर एग्जांपल यही एक नंबर है मेरे पास, इसको मैंने डायरेक्ट, इसके लिए भी कंडीशन है कि हर नंबर फिर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो अब मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूं। ये नंबर है मेरे पास 110111 बेस 2, ठीक है। अब आपने इसको डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल क्या होता है? 8, ऐसे ही है। और ये किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 3 के। ऐसे है, जो ऑक्टल है वो 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो हम लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 3 के पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 जो है 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, और ये 2 है तो हम 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ये 2 पेयर बन गया मेरे पास। इस बात की समझ आई है? जी सर। अब हर पेयर की आप डेसिमल वैल्यू लिख दें। इस पेयर की डेसिमल वैल्यू 7 है, इस पेयर की डेसिमल वैल्यू 6 है। तो ये किस में हो जाएगा? 66 7, इसका बेस 8 हो जाएगा इस बाइनरी का। और हमने पहले भी किया वो 6 7 ही है। ये बात समझ आई है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी ये 7 कैसे आई है? ऐसे ही ना? नहीं सर, बस अभी तक जहाँ तक पता लगा कि 8 को हम 2 की पावर 3 भी कहते हैं ना। 8 2 की पावर 3 नहीं होता है सर। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो आपने किया है वो बता दूं दोबारा जरा। सर पता चल गया। नहीं, मैं बता देता हूँ। 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है। अब मैं ये डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आया था इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये मैंने बाद में बताना था। जब तकरीबन आपकी ग्रिप हो जाती ना, फिर मैंने एलैबोरेट करना था, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो मैंने कहा चले इसका आंसर दे देता हूँ। ये हर एक के केस में इंप्लीमेंट नहीं होता। आप इसी बेस को आप मुझे कहते ना कि सर बेस 3 में कन्वर्ट करें, तो ये नहीं होना था डायरेक्ट मेथड से। इसके लिए हमने बेस 2 को पहले डेसिमल में लेके जाना था, और फिर डेसिमल को बेस 3 में लेके आना था। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन इन्होंने ये कर दिया कि बाइनरी को मैंने ऑक्टल में करना है, तो ऑक्टल जो होता है वो 8 होता है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। तो हम ये 3 के पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, और उनकी डेसिमल वैल्यू लिखते जाएंगे।
ये मैंने पहले 3 आए उनका पेयर बना दिया, फिर अगले 3 आए उनका पेयर बना दिया। अब इनकी डेसिमल वैल्यू लिखनी है। अब ये जो 111 है ये मैंने लिखा है 7 के इक्वल है। 7 के इक्वल कैसे है? इसको अगर मैंने डेसिमल करना है 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 2 1 7 हो गया। सर ये वही हिसाब हो गया डायरेक्ट मेथड जो हमने किया। हाँ वही हिसाब हो गया, लेकिन ये है कि जरा जल्दी हो जाता है। हिसाब वही है लेकिन ये जरा जल्दी होता है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह डायरेक्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस 8 में लेके जाएंगे। हाँ अगर कोई 2 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स है या 1 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स आया करती थी, अब सेमेस्टर सिस्टम में मुझे आइडिया नहीं है क्या करेंगे। पहले में हमें 15 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स होती थी, वो 15 भी हो सकती थी, वो 5 भी होती थी 3-3 नंबर की, वो 1.5 नंबर की भी होती थी 10, वो डिपेंड कर रहा होता था। ठीक है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अभी तक मैंने जो किया है, मैंने क्या किया है, तो मैंने ये किया है कि मैंने डेसिमल का नंबर लिया, उसको मैंने जिस बेस में चाहा उसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने कहा मेरे पास किसी भी बेस का नंबर है उसको मैंने डेसिमल में लेके आना है, मैंने वो भी कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों चीजों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बताएं मुझे। नो सर। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ये, तो मैंने सीधा सीधा नंबर ले लिया ना 55। अब मैं नंबर लेता हूं, मैं 55 नहीं लेता, मैं कहता हूं मैं लेता हूं 55.2 या 55.25। अब इसको मैंने बेस 2 में कन्वर्ट भी करना है, बाकी बेसिस में भी कन्वर्ट करना है, जिसमें मैं चाहूं, जिसमें भी आप कहेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी बेस में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका क्या तरीकाकार है? हाँ जी, कोई बताएगा? मैं ये 55.25 को मैं बेस 2 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ये कैसे करूंगा? है तो ये भी डेसिमल का नंबर हो, इसको बेस 2 में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। हाँ जी, क्या करेंगे? कोई है किसी को आइडिया? 0 1 वाला ही जो पहले गया। सर एलसीएम वाला सिस्टम आएगा सर। 0.25 को क्या करूंगा? 0.25 को शायद अलग कर लेंगे। अलहदा कर लेंगे? क्या करेंगे इसको? अलहदा उसी तरह डिवाइड कर लेंगे। 55 अलहदा और 25 अलहदा, दोनों का मेरा ख्याल है इस तरह बनाएंगे। अच्छा चलो, 55 का तो वही आ जाएगा ना जो भी हमने किया है। 55 का अभी जो हमने किया है वो क्या आया था? 1101111, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। और 0.25 का क्या करूंगा? इसको मैं कैसे बेस 2 में लेके जाऊंगा? सर 55 भी एलसीएम से है तो उसका भी एलसीएम लेंगे। नहीं, इसको एलसीएम से नहीं लेंगे। 0.252 से छोटा है ना? नहीं, 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर दें, उसकी की वजह। सर डिवाइड करेंगे इसे पॉइंट को खत्म करने के लिए। नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखें। 0.25 है, इसको 2 से जिस बेस में कन्वर्ट करना है पॉइंट वाले को, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो पॉइंट के इस तरफ है इसको यहीं छोड़ेंगे, बाकी को इधर ले आएंगे।
और तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो पॉइंट के इस तरफ ये 0 0 नहीं हो जाता। तब तक हम कन्वर्ट करते मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस वाले को इधर लेके आके जब तक ये 0 0 नहीं हो जाता। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जहां पे ये 0 0 नहीं होता, फिर ये मल्टीप्लिकेशन की ट्राई जो है हम सिर्फ 4 या 5 दफा करते हैं, वो भी आगे केस आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो आ गया। अब ये जो चीज आई है इसको आप ऊपर से नीचे लिखेंगे पॉइंट लगा के। कैसे? अब ये जो 55.25 डेसिमल का नंबर बना है, इसका जो अब बाइनरी बनेगा वो बनेगा 110111। ये तो 55 का हो गया। 0.01 ये वाला, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो। सर इसको जो सी बेस में करना हो उससे मल्टीप्लाई करा ही देंगे, उससे मल्टीप्लाई कराए जाएंगे और तब तक कराएंगे जब तक ये पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद 0 ना हो फिर क्या वो 4 5 वालियों के बाद छोड़ देंगे। फिर उसका मैं वो भी आएगी, आगे मिसाल आएगी, वो आपको पता चल जाएगा। अभी ये समझ आ गई है? यस सर। मैं अगली एग्जांपल करता हूँ बेस 8 वाली, तो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ये सारा मैं करता हूँ ना तो आपको एंड तक सारा क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? अच्छा, अब यही 55 है, 55.25 यानी 55.25 है। इसको मैंने बेस 8 में करना है। 55 का जो 8 में है वो तो 6 7 आ गया। ऐसे है जो पहले हमने किया है, ऐसे ही है। अब 0.25 को हमने बेस 8 में लेके जाना है। इसको भी उसी तरह 0.25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आंसर आएगा? 2.00। वो पहले ही 0 0 आ गया पहली ट्राई में। सिर्फ इसको पॉइंट के साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? 55.25 बेस 10 जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह अब मैं बेस 3 में करने लगा हूं। अब जरा थोड़ी सी वो आपका जो पॉइंट है वो इसमें आ जाएगा। 55 बेस 10, इसको 3 में हमने पहले कन्वर्ट किया, तब क्या आंसर आया था? 2001। ऐसे है। अब 0.25 बेस 10 को मैंने बेस 3 में करना है। क्या करूंगा? 0.25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, आंसर क्या आएगा? 0.75। फिर 0.75 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, आंसर क्या आएगा? 2.25। फिर 0.2 ये इधर ही छोड़ूंगा, इसको साथ ले लूंगा, ज़रबत ये आ जाएगा ये। फिर इसको करूंगा, क्या हो रहा है कि ये रेपिटेशन आ गई है। ऐसे ही है, क्या आ गई है? तो मैं यहाँ पे इसमें तो चलता जाएगा, ये तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 होना ही नहीं है। ऐसे ही है ना? तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा एंड सो ऑन कर दूंगा। अब इसको कैसे लिखना है? इसको कैसे लिखना है? इसको लिखने का तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। 55.25 इसको मैं जब बेस 3 में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2001। पॉइंट ऊपर से नीचे लिखना है, 02 आगे एंड सो ऑन। डॉट 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 का मतलब है कि ये चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहां मैंने एंड सो ऑन नहीं लिखा, यहां मैंने एंड सो ऑन नहीं लिखा। यहां क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि ये खत्म नहीं हुआ। उसके बाद अब जब मैं इसको वापस डेसिमल में लेके जाऊंगा, इस केस में, इन दोनों के केस में मेरे पास 55.25 आंसर आएगा। लेकिन इसके केस में 55.25 नहीं आएगा, लेकिन इसके करीब करीब आएगा 55.249248, यानी इस तरह के आंसर आए। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड खत्म नहीं हुआ था। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ये बात क्लियर हुई है?
सर एक दफा रिपीट कर दें। मैं अब बेस 16 में करने लगा हूँ, वो रिपीट हो जाएगा फिर। ओके सर। दोबारा अगर नहीं भी समझ आएगी फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास है 55.25, इसको मैं बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो 55 का बेस 16 में क्या आया था? बेस 16 में आया था 37, और 0.25 का हमने करना है बेस 16 में। तो अब 0.25 को मैं बेस 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4, पहले ही खत्म हो गया। इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं? 55.25 बेस 10 को मैं लिखूंगा 37.4। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा ना आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक डेसिमल का नंबर लिया, उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल एक रियल नंबर मैंने लिया, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं लिया, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी भी बेस और बेस के नंबर को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, वो मैंने कर दिया। अब ये भी तो बात आ सकती है कि सर डेसिमल का नंबर तो पॉइंट में भी होता है, जैसे मैंने अभी लिया 55.25, इसको किसी बेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए ये तरीका है कि जो पॉइंट के इधर वाला नंबर है उसको अलहदा करें, उसका अलहदा बाइनरी बना लें। अगर मैंने बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है, उसका अलहदा ऑक्टल कर लें। 3 में करना है, उसका अलहदा कर लें। ये हमने पहले कर लिया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अगर पहले ना किया होता तो फिर शायद मैं करके लिखता। ठीक हो गया, वही तरीका जो पहले हमने किया। अब बात आती है ये पॉइंट वाले हिस्से की। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है, इसको हमने बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है? सर ये जो 55.25 दिया है, इसकी बेस नीचे 10 है, तो हम इसमें हेक्साडेसिमल क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो 10 तक है ना। वो तो गिवन है ना, मैंने हेक्साडेसिमल में लेके जाना है। तो फिर सर इससे 10 का क्या मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है इसके साथ? इसका मतलब इसके साथ ये वाला, हाँ जी। इसका मतलब है कि ये नंबर डेसिमल का है। 16 में लेके जाना है, वो नंबर हेक्साडेसिमल का बन जाएगा। वो डेसिमल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल में फर्क है। डेसिमल की रेंज है 0 से लेकर 9 तक, और हेक्साडेसिमल की रेंज है 0 से लेकर 15 तक। दोनों डिफरेंट नंबर सिस्टम है। सर जो हमने पीछे किया 55 वाला किया, उसमें भी हमने हेक्साडेसिमल किया, उसकी भी बेस 10 ही थी। हाँ, उस 16 थी, देखें जो 55, हाँ उसकी भी 10 थी। तो उसमें हेक्साडेसिमल हमने क्यों किया? ये देखें ना, ये था ना, ये 55 बेस 10 थी ना ये। हाँ इसको जी। मैंने हेक्साडेसिमल में किया तो बेस 16 लिखा है। तो मतलब चाहे 10 हो चाहे 16 हो, हमने हेक्साडेसिमल सारे करने हैं इसमें। सारे नहीं करने, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने अभी तक आपको पहले तो मैंने बताया है, पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई भी नंबर सिस्टम क्या होता है। जब लेक्चर शुरू हुआ है मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो किसी भी बेस में होता है। हाँ वो जी। किसी भी बेस में हो सकता है। हम जो डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा है? वो नंबर सिस्टम है डेसिमल का। हम जो गिनती करते हैं, हम कोई भी हिसाब किताब करते हैं, हम डेसिमल में करते हैं। उसकी बेस होती है 10। उसके अलावा 10 के अलावा जो भी बेस है वो कोई और नंबर सिस्टम है। अगर मैं बाइनरी की बात करूंगा उसका बेस 2 होगी। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूंगा उसकी बेस 16 होगी। ऑक्टल की बात करूंगा उसकी बेस 8 होगी। किसी और नंबर सिस्टम की बात करूंगा उसकी बेस वही होगी। लेकिन अब जो मेरा जो हमने इसमें कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को एक बेस से यानी डेसिमल से किसी और बेस में कैसे लेके जाते हैं।
वो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर। ठीक है, अब इसको वापस कैसे लेके आएंगे, किसी और बेस के नंबर को डेसिमल में कैसे लेके आएंगे, उसका तरीका मैंने आपको ये बताया, ये वाला ऐसे ही है। हाँ जी। ठीक हो गया। अब ये दो बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए, लेकिन वो मैंने खुद ही रेज कर दिया कि ये जो नंबर है आपने तो 55 ले लिया, मैं 55 नहीं लेता, मेरे पास नंबर आ जाता 55.25, उसको मैं किसी और बेस में कैसे कन्वर्ट करूंगा। उसका मैंने ये बताया कि जो उसका रियल पार्ट है उसको मैं एज इट इज वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले किया है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट वाला पार्ट है इसको हम उस तरह नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस बेस से जिसमें कन्वर्ट करना है। और कब तक करेंगे, जब तक ये पॉइंट के बाद 0 0 नहीं हो जाता। बात मेरी अब समझ आई है या नहीं समझ आई? हाँ जी सर, आगे। ठीक है, और जब वो हो जाएगा फिर उसको ये वाला जो पॉइंट के इस तरफ वाले हिस्से हैं इनको ऊपर से नीचे लिखना है पॉइंट लगा के, 0.01। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने बेस 8 में किया, वो भी पहले ट्राई में ही 0 0 हो गया तो वो 0.2 लिख दिया उसके साथ। फिर बेस 3 में किया, अब्दुल्ला माइक ऑफ करना। अब्दुल्ला का माइक ऑन है। अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला भाई माइक ऑफ करो यार। अच्छा, अब इसी तरह मैंने बेस 16 के नंबर को मैंने बेस 3 में किया है। उसमें क्या है, कंडीशन आ गई कि 55 को बेस 3 में तो एज इट इज ही होगा जैसे पहले किया। अब 0.25 को मैंने 3 में करना था तो उसमें क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करता गया, लेकिन वो पॉइंट के बाद 0 0 नहीं बन रहा बल्कि वो एक रेपिटेशन शुरू हो गई है। अब मैंने 4 ट्राइयां की हैं लेकिन मुझे समझ आ गया कि ये बार बार यही चीज आनी है, मैंने यहाँ छोड़ देना है, उसको एंड सो ऑन कर दिया। उसको अब लिखना कैसे है, पहले वही नंबर पॉइंट के बाद ऊपर से नीचे और आगे एंड सो ऑन लगाना है, डॉट डॉट डॉट। ये चीज चल रही है, कंटिन्यूअस है, ये खत्म नहीं हुई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जांपल ली इसी की बेस 16 के लिए। 55 का उसी तरह किया, इसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, पहली ट्राई में वो 0 0 हो गया, उसको एज इट इज लिख दिया जैसे मैंने कहा। अब इसको वापस कैसे लेके जाना डेसिमल में। फॉर एग्जांपल यही नंबर है मेरे पास, ये वाला बाइनरी का, इसको मैंने ये जो मेरा नंबर है इसको मैंने लेके आना है डेसिमल में, 55.25 आना चाहिए। अब मैं इसको यहां पे करता हूं 1 1, बल्कि नीचे कर देता हूं यहां पे 1 1। सर जी वो फोल्ड कर लें ऐसे वो एक मिनट मैं करता हूं, एक मिनट लिखने दे सिर्फ। ठीक है, ये नंबर है, इसको मैंने अब डेसिमल में लेके जाना है। अब हमें इसका आंसर पता है क्योंकि हमने अभी किया है, ये 55.25 आएगा तो इसका मतलब है हमारा ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, इसको हमने पहले कैसे किया था, राइट टू लेफ्ट हम गए थे, ऐसे ही है। यस 2 की पावर 0 से सो ऑन लेके मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 से इंक्रीज करते गए थे, ऐसे ही है। मैं लिख भी देता हूं 1 into 2
ये समझ आ गया सिर्फ इस हिस्से का? यस इस हिस्से का ये ठीक ही है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो इस वाले हिस्से का जो मैंने ये लिखा है ये सही है? यस सर कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ आ गई है ना ये चीज? ये तो पहले भी हमने की है। यस अच्छा, अब सर। है ये वाला। इसके लिए हमने राइट टू लेफ्ट नहीं जाना, इसके लिए हमने लेफ्ट टू राइट जाना और 2 की पावर -1 से इंक्रीज करते जाना। इसी में ही ऐड करेंगे 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2। समझ आई है ये बात? सर ये सेम ही हो गया दोनों, सेम कैसे होगा? मतलब इसमें भी लेफ्ट से राइट पे गए, उधर से भी लेफ्ट से राइट पे। नहीं नहीं, उधर राइट से लेफ्ट गए हैं, वहां लेफ्ट से राइट गए हैं। देखे तो एरो एरो के साइन कैसे शो हो रहे हैं? और वहां पावर 0 से इंक्रीज की है, 0 1 2 3, वहां पावर -1 -2 की है। सेम कैसे हो गए? पावर का ही सर आ रहा है ना, क्योंकि उधर से देखिए इक्वल टू के बाद यही तो बात है, पॉइंट के बाद यही तो बात है। उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? इसमें अगर कोई इशू है तो बताएं। सर काइंडली एक दफा रिपीट कर देना -1 वाला पॉइंट के बाद। मैं दोबारा बता दूं। ये मेरे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो पॉइंट के इधर वाला हिस्सा है, इसको क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की पावर 0 से इंक्रीज करते जाएंगे और ऐड करेंगे सबको। ठीक हो गया? पॉइंट के जो इधर वाला हिस्सा है, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हर डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से इंक्रीज करते जाए, डिक्रीज करते जाएंगे पावर, क्योंकि -1 बड़ा होता है से। 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर आ जाएगा। जीरो नहीं लगाएंगे जहाँ पर आपने -1 लिखा जीरो है, पहले आ तो जीरो गया नहीं आएगा पहले। कितनी दफा 0 करना है? 0 पहले आ नहीं गया इसी पूरी में? चलो ठीक है, ऊपर चलिए। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया, ये जो पहले किया। प्लस 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर -2 है, ये क्या होता है? 2 की पावर -2 क्या होगा? +4 होगा 1/4। ये मैथ का सवाल है। ठीक है सर। 2 की पावर -2 को जब मैं माइनस खत्म करूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब ये बनेगा 1/4। ऐसे ही होता है। ये मैथ का सवाल था बेसिकली। ठीक हो गया? अब इसको जब मैं करूंगा तो 1/4.25 होता है और ये 55 है, तो ये 55.25 आ जाएगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सर जी। सर इस पे डायरेक्ट मेथड लग सकता है? हैं? डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड वही बाइनरी से ऑक्टल या बेस 4 या बेस 16 में हो सकता है। डायरेक्ट मेथड से और किसी में नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेथड लग सकता है, लेकिन ये बेसिकली अभी पहला दिन है ना, और आप अभी सीख रहे हैं चीज को। जब आप ये कर लेंगे ना, अगले चैप्टर्स में जाएंगे, दूसरे तीसरे में, तो ये आप जबानी खुद ही कर लेंगे डायरेक्ट। ये जो मैंने इतना कुछ लिखा है ना, ये आप जबानी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अभी आपका पहला दिन है, इससे परेशान ना हो। सिर्फ चीज के मेथड, चीज होती कैसे है, इसका तरीका कार क्या है कन्वर्ट करने का। सही नजर नहीं आ रहा सही नजर क्यों नहीं आ रहा यार? सर, आपके कैमरे का मसला ना हो। क्लियर, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। जी सर, Clear है? अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया।
अभी भी नहीं सर जी। यार यहाँ पे मुझे भी क्लियर नजर आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कैमरा भी है, मैंने आज आपके लिए स्पेशल 2 फोन रखे हुए हैं। एक से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, एक से मैं देख रहा हूँ कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, माइक बंद कर ले। ये अब्दुल्ला आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। आपको पता है जिसका माइक ऑन होता है वो उसका नाम सामने लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये सेमेस्टर सिस्टम है और आपके 60 नंबर मेरे पास है। अच्छा, अब मैं दूसरे देख लेता हूँ। ये भी मैंने बाइनरी वाला किया है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो भी मैंने बेस 8 का किया था। बेस 8 का मेरे पास आया था 67.2 बेस 8 ऐसे है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में। ये उसी तरह करूंगा, 6 into 8 0 प्लस 7 प्लस 6 into 8 पावर 1। ये तो वैसे ही लिख दिया जैसे पहले था, राइट टू लेफ्ट। और जो साथ आएगा 2 into 8 पावर -1। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सॉरी मैं आपकी उसमें इंटरप्ट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों से मैंने ये कहना था कि आपका सैटरडे ऑन है। सैटरडे वाले दिन आपकी दोनों क्लासेस एज इट इज होंगी, कोई यकम मई आपका ऑफ नहीं है। उसके बाद ऑनवर्ड आपका ईद तक ऑफ है। हमने ईद तक ऑफ की शर्त पे किया है कि आप सैटरडे को क्लासेस लेंगे और उसके बाद ईद तक आपका ऑफ है। इंशाल्लाह मंडे को 17 को आपकी दोबारा क्लासेस स्टार्ट होंगी, 17 मई। करें मैम ये नेक्स्ट ये स्टैटिस्टिक क्लास। मैम यानी ये मैम ये कल हमारी आखिरी क्लास होगी ईद तक। हाँ, कल वाली आपकी लास्ट क्लास है। कल आपकी दोनों क्लासेस होनी है अपने अपने टाइम पे टेबल के मुताबिक। अब गॉसिप जो भी तो करनी है ग्रुप में कीजिएगा, इतना कोई ना बोलिए। यानी मैम कल हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद छुट्टियां ईद की। जी कल लास्ट क्लास है, उसके बाद 17 को आपकी दोबारा क्लासेस होंगी। अब दोबारा ना बोलिएगा, सर को कंटिन्यू करने दें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी सर कंटिन्यू करें। अच्छा इसके बाद अब इसको कन्वर्ट करें। ये हो जाएगा 48 7 और ये हो जाएगा 2/8। ठीक है, 2/8 1/4 होता है, तो ये हो जाएगा 55.25। इसी तरह बेस 3 वाला जो अभी हमने किया था वो क्या आया था 2001.0202 एंड सो ऑन। यही था ना। इसको अब मैंने डेसिमल में करना है। क्या होगा 1 into 3 power 0 plus 0 into 3 power 1 0 into 3 power 2 plus 2 into 3 power 3। ये तो एज इट इज आ गया। और ये जो है ये आ जाएगा प्लस 0 into 3 power -1 प्लस 2 into 3 power -2 प्लस 0 into 3 power -3 प्लस 2 into 3 power -4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा। सर जी साफ नजर नहीं आ रहा। क्यों? मुझे तो साफ नजर आ रहा है। साफ नजर नहीं आ रहा। मैं आधे घंटे साफ आ रहा है यार, तेरा शायद इंटरनेट स्लो है, मेरे पास साफ आ रहा है। आपका अपना इंटरनेट स्लो होगा, यहाँ क्लियर है हर चीज। सर जी आप जरा मैसेज देखिए कौन कौन है साफ। मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया अब्दुल्ला आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि मैंने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरा मोबाइल साथ रखा हुआ है जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि लेक्चर सही नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। अगर कोई इशू है तो इसका मतलब है आपके इंटरनेट में इशू है। अच्छा ये हो गया 18।
ठीक है, अब ये 3 की पावर -1 है लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आंसर आ जाएगा। फिर प्लस ये 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, माइनस है ना, नीचे आ जाएगा, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फिर 2/3 की पावर 4 प्लस सो ऑन। ठीक हो गया, ये तो हो गया 55 प्लस 2/9 प्लस 2/81। अब इसको अब जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को 9 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? आप ये डिवाइड करें, एक मैं कॉल पिक कर लूं। यार महबूब भाई आप बताओ आपका क्या मसला है यार, क्यों फजूल बोल रहे हो? क्या क्या दिया महबूब भाई ने? चैट देखो यार, थोड़ा बंदा ख्याल करे, दोनों सेक्शन है, आपकी बड़ी मेहरबानी। ऐसी कोई बात ना करो यार जिससे अगले बंदे का फिर खराब हो। आप यार बेसिक क्या आपको क्या पता है? यार मेरी बात सुनो महबूब भाई, देखो ना हमें लड़ने की जरूरत है ना आपको बहस करने की जरूरत है, लेकिन पता बात कितनी सी है कि सारे इकट्ठे हैं, एक ही क्लास के तौर पे लेक्चर लेते हैं, तो ऐसे पॉइंट आउट करना बार बार बी है, ये क्या पागल वाला हिसाब है यार। तो आपकी क्लास में भी कोई यार नहीं करेगा, देख लेना, बड़ा अच्छा बंदा अब नहीं करेगा, देखिए। चले यार महबूब भाई, शुक्रिया यार जनाब, लेकिन बात यह है कि यार कुछ सुनो यार, कुछ डिस्टरबेंस इधर से भी होती है, कुछ ए से भी होती है, तो हमने तो नहीं आज तक पॉइंट आउट किया किसी को यार। और यार जाने दे यार, कोई इतने हाजी कोई भी नहीं बैठा कहीं। 50 बंदों की गारंटी दे यार मेरी बात सुनो। अच्छा यार चुप कर जा, छोड़ दे। नहीं यार मैं बस अली छोड़ जनरल बात कर रहा हूँ, अब नहीं बोलेगा, छोड़ यार पॉइंट आउट ना करे, बाकी सब करते हैं यार, इतनी भी कोई मसला नहीं होता। चलो बहरहाल उसकी ऐसी की तैसी आप पॉइंट आउट करे, अब्दुल्ला को ऐड करवाओ। सर आ गया, चल चुप कर। यार ऐसी सच्ची वाली बात नहीं है, जब आपका भी कोई ए से मिलेगा आप भी पॉइंट आउट कर लेना। अच्छा ये बताएं, मेरे भाई को आप 9 अपने से डिवाइड नाम करें, है क्या ना, आंसर आता है? सर 0.2469 2469 और 2 को 81 से डिवाइड करें। सर ये टोटल दोनों को ऐड करके आता है, 2/9 और 2/81 को ऐड करके आता है। चले आपने ऐड करके लिख दिया दोनों का, ठीक है, तो ये ऐड क्या हो गया 55.2469। एक्चुअल आना क्या चाहिए था? एक्चुअल आना चाहिए था 55.25। एग्जैक्ट क्यों नहीं आया? मैंने क्या रीजन बताई थी कि ये पहले भी सही कन्वर्ट नहीं हुआ था, एंड सो ऑन गया था। ये आंसर ये ठीक है, ठीक हो गया। अब अभी तक जो मैंने चीज की है, हमें तीसरा भी करना पड़ेगा। क्या चीज? वो जो पीछे दोनों ऐड किए हैं सर, वो मेरे ख्याल से कोई गलती होगी उसमें, हमें तीनों ऐड करने पड़ेंगे, तो कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब? दोनों क्या मतलब कैसे ऐड कर सकते हैं? 9 और 81 का एलसीएम लेके किया है ना। ये आपने मुझे कोई आंसर बताया, मुझे नहीं पता। ये मेरे ख्याल से गलत हो गया, एक दफा से इतना कर लें। क्या है इसका आंसर? मैं वैसे कह रहा हूँ सर, तीनों का एलसीएम आएगा ना। तीनों का एलसीएम इतना लंबा क्यों करना है भाई? 55 को लेकर रहने दो, आप इसको करो। 81 है ना, तो 81 9 18 2 20/81 क्या आंसर होता है? 20 को 81 से डिवाइड करो, क्या आंसर होता है? तो 0.24691। हाँ तो ठीक लिखा है ना। ये एग्जैक्ट नहीं आना। एग्जैक्ट क्यों नहीं आना? क्योंकि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें एंड सो ऑन है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 0.25 नहीं आना था।
और 0.246 भी 0.25 के इक्वल ही होता है। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो अब अभी तक जो हमने किया है, मैं थोड़ा सा एंड पे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में अभी तक जो हमने किया, ताकि आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाए। मैं मोबाइल सीधा कर लेता हूँ। अच्छा, लेक्चर खत्म कर दिए इन्होंने? नहीं अभी। थैंक यू। नो सर, अभी हम ले रहे हैं लेक्चर। सर हम क्लास में अभी। तो मैंने खत्म नहीं किया लेक्चर सर। नो, लेक्चर नहीं खत्म हुआ, अभी हम ले रहे हैं। हाँ सर 9 मिनट अच्छा रह गए जी। हैं। हाँ, मैं अभी आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा जो भी हमने पढ़ा है, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए। अच्छा, अभी आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में किया है। नंबर सिस्टम हम जो डेली लाइफ में करते हैं वो डेसिमल होता है, लेकिन हम उसके अलावा भी किसी बेस में किसी भी डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बेस 8, 2, 3, 5, 7, 13 कोई भी बेस का नंबर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जिस बेस का नंबर है उसके अंदर जो डिजिट है उससे कम होने चाहिए। मैंने फिर एक डेसिमल की एग्जांपल ली 55, उसको मैंने बेस 2 में भी कन्वर्ट किया, बेस 5 में भी कन्वर्ट किया, बेस 8 में भी कन्वर्ट किया, वो मैंने बेस 16 में भी कन्वर्ट किया, बेस 3 में भी, मुख्तलिफ बेसिस में मैंने उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद जो मेरे पास नंबर आए उसको मैंने कहा चले मैं इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, आया कि ये ठीक भी है या गलत है। मैंने फिर क्या किया है कि मैंने इन बेसिस को दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया। उसका ये तरीकाकार था जो मेरे पास ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल ली कि जो पहले मैंने किया है वो मेरे पास 55 का नंबर था, लेकिन वो रियल नंबर था, सिर्फ 55 था। मैंने कहा नहीं, मैं ना पॉइंट का नंबर भी लेता हूँ। पॉइंट के नंबर के लिए थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट हो जाता है। 55 का वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेकिन जो 0.25 है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जिस मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक ये पॉइंट के बाद 0 0 ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ऊपर से नीचे ये लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह बाकी बेसिस में भी मैंने ऐसे ही किया। अब मैंने कहा चले मैं इसको वापस कन्वर्ट करता हूं डेसिमल में। उसका तरीकाकार क्या था कि राइट टू लेफ्ट वैसे ही करना है, लेकिन जो ये है ये लेफ्ट टू राइट जाना है, बेस से मल्टीप्लाई करना है और पावर -1 से डिक्रीज करते जाना है। ये मैंने बेस 2 की एग्जांपल ली है, फिर मैंने बेस 8 की एग्जांपल ली है, फिर मैंने बेस 3 की एग्जांपल ली है, और ये मैंने इसको कन्वर्ट किया। आज का हमारा ये लेक्चर था। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बुक उस दिन बताई थी, मॉरिस मैनो की डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन है बुक। सर आपने भी ये काम करना है छोटा सा। जी सर आप ना ये बुक हमें डाउनलोड करके भी सेंड कर दें। और सर दूसरा काम ये कि आज जिन पेजेस पे आपने लेक्चर दिया ना हमें, तो उन पेजेस की ना आप पिक बना के ना मैम सिद्रा को भेज दें, तो वो हमें आगे सेंड कर देंगी। सर मैं मैडम को दे देता हूँ, वो खुद ही बना के भेज देंगे। मैं मैडम को दे देता हूँ पूरा पेज। यस सर। सर ये काम जरा लाजमी कीजिएगा कि ये जो पेजेस हैं इनका क्या कहते हैं हमें पिक्स भेज दें। थोड़ा सा कैमरा पीछे निकलें। चले मैं मैडम को दे देता हूँ, ये कोई इशू नहीं है। यस सर। जी सर, वो कुछ चीजें कुछ हुई हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और सर आप बुक हमें शेयर कर दें काइंडली, क्योंकि ना हम अनाड़ी हैं, हमसे डाउनलोड नहीं होती। चले मैं कर देता हूँ, बुक भी शेयर कर दूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। की हाल चाल है, ठीक हो ना? खुश हो? कैसे हो? हाँ अली की है मसला। हेलो चल तू बकरा आ गया, वो बकरे यार हो गया मसला हल, काश भाई हो गया मसला ही, कोई मसला ही नहीं यार, भाई हैं सारे। क्या हो गया? नादे अली है, नादे अली क्या इधर तुझे पढ़ा ना दे, तुझे पढ़े लाए ने बट यार कैसा फटाम जमील भाई, मेरा भाई है महबूब, मेरा लव है, क्या हो गया? मेरा महबूब है।
हाय महबूब है। नहीं देहात तो गुस्सा नहीं करता, महबूब है नहीं बड़ा अच्छा यार, तुम्हें नहीं पता, अच्छा लगता है महबूब, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है। मैंने लगता तभी 150 रुपए चल रहा है देखो अभी। आहो तेरे हाल तो 300 हो गया 150 की जगह। अब्दुल्ला कितना है यार? आज भी नहीं देना।